हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। एक दो कंसेप्ट बाकी हैं, जैसे एवरेज स्पीड और बोट एंड स्ट्रीम का। तो आज हम एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएगी। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब। तो देखें भाई, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट कैसे सामने आया अभी। अब जैसे मान लें कि हम ए स्थान से चले और बी स्थान पर पहुंचे भाई। अब पूरे रास्ते तक हमारी जो स्पीड होती है वो एक स्पीड तो नहीं रहती भाई। कभी हम बाइक पे मान लिया तो कभी 60 पे बाइक चलता है, अभी कभी गड्ढे वगैरह में तो 40 की स्पीड रह जाती है। अभी फिर क्या पता आगे जाके हम 80 की स्पीड कर लें। तो जो पूरे दूरी है उसमें हमारी स्पीड एकदम कांस्टेंट नहीं रहती भाई। तो अगर हम ओवरऑल एक कांस्टेंट स्पीड निकालना चाहें उसी को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। हिंदी में इसी को बोलते हैं औसत चाल। औसत चाल। मान लिया कि यहां से यहां तक, जो ए से यहां तक कोई बंदा गया, यहां पे उसने कुछ भी किलोमीटर की दूरी तय की भाई। मान लिया कि D1 दूरी तय की और उसको इसके लिए जो स्पीड थी उसकी वो S1 स्पीड थी भाई, ठीक है। फिर यहां से यहां तक उसकी मान लिया कि D2 दूरी थी और जो स्पीड थी वो S2 स्पीड थी। और जो आगे की बची डिस्टेंस वो मान लिया कि D3 है और यहां पर उसकी स्पीड कितनी थी, S3 थी भाई। तो औसत चाल क्या होगा कि कुल दूरी, यानी कुल दूरी कितनी हो जाएगी, D1 प्लस में D2 प्लस में D3, यानी जितनी भी टोटल दूरी उसने तय की गई है, ठीक है, D3 बटे में टोटल टाइम। अब टोटल टाइम देख, जैसे D1 दूरी तय करने के लिए वो S1 स्पीड से गया, मान लीजिए उसका टाइम लगा T1, यहां से यहां तक का टाइम लगा T1। फिर वही D2 बटे S2 मान लिया कि आ गया T2 अपना, यहां से यहां तक का टाइम जो है वो T2 है और आगे जो लगा टाइम वो कितना है, T3 है। वो अलग अलग से निकालना पड़ेगा अभी हमें। और नीचे क्या कर देंगे हम, पूरे टाइम को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। नीचे क्या आ जाएगा, टोटल टाइम। यही एवरेज का बेसिक कंसेप्ट है, एवरेज स्पीड का, कि कुल दूरी बटे में कुल समय। ये आपको ध्यान रखना है भाई, सबसे बेसिक बात यही है इस कंसेप्ट की, ठीक है। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे में कुल समय। अब इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करें। एवरेज स्पीड का पहला क्वेश्चन है भाई, एक आदमी 30 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन था, उसमें भी ऐसा ही दे रखा था, लेकिन उसमें क्या था कि अपने को दो स्पीड दे रखी थी और टोटल टाइम दे रखा है, तो वहां पे हमें क्या निकालना था, दूरी निकालनी थी। लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है भाई। तो इसका ध्यान रखना, कहीं वही ट्रिक लगा दो आप लोग। अब देखो भाई, अपना जो औसत चाल का एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है वो क्या है, कुल दूरी, जो कुल दूरी बटे में कुल समय, यानी कि टोटल टाइम, यही होता भाई। अब कुल दूरी उसने कितनी तय की भाई, 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर वापस आया, यानी कि 60। मैं बेसिक से करवा रहा हूं भाई, बाकी इसकी ट्रिक है वो मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को। फिर बटे टोटल टाइम, टाइम कैसे निकालते हैं भाई, दूरी बटे में स्पीड। 30 किलोमीटर गया वो किसकी स्पीड से, 10 की स्पीड से, प्लस में ये जाने का टाइम हो गया, आने का कितना भाई, 30 किलोमीटर गया वो किसकी स्पीड से, 30 की स्पीड से, तो ये आने का टाइम हो गया। तो 60 बटे में ये कितना आ जाएगा भाई, 3, प्लस में 30 बटे 30 कट के कितना आ जाएगा, 1, यानी कि 60 बटे में 4, 15 चौके 60। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई उस बंदे की, 15 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको बेसिक से कर सकते हैं भाई, बिल्कुल आराम से। बेसिक आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। इसके लिए मार्केट में एक ट्रिक भी आप लोगों को मिल जाएगी कि जब भी अपने को दो स्पीड दे रखी हो भाई और एक निश्चित दूरी, फिक्स दूरी, उतनी ही दूरी गया हो और उतनी ही दूरी वापस आया हो, तो हम उसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। 2 इंटू में S1 यानी कि पहली स्पीड इंटू S2 बटे में S1 प्लस में S2। ये भी आप लोग ध्यान रख लें भाई, इसकी भी जरूरत पड़ेगी कि जब भी अपने को दो चाल दे रखी हो और वो बंदा सेम दूरी गया हो और उतनी ही दूरी वापस आया हो, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, 2 गुणा में S1 S2 बटे S1 प्लस S2। इस क्वेश्चन पे लगाते हैं इसको, 2 गुणा में पहली स्पीड कितनी है 10, दूसरी कितनी है 30 बटे में 10 प्लस में 30 यानी कितना हो जाएगा 40। 0 से 0 कट गई भाई, 2 पे काटोगे तो ये
आपका कितना आ जाएगा 2, फिर 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 3 15, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी। इस फॉर्मूले से करोगे तो आपको इस दूरी का कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि वो सेम दूरी गया और सेम आया, कंफ्यूज करने के लिए। आप इस ट्रिक से भी इसकी आंसर निकाल सकते हैं और बेसिक से भी, आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, एक आदमी 60 किलोमीटर की 3 दूरियां क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें भाई। जैसे यहां से लेके यहां तक गया 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, और ये भी 60 किलोमीटर। यहाँ पे उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे उसकी थी 20 और यहाँ पे थी उसकी 15। तो हमें उसकी औसत चाल निकालनी है। जब अपने को दूरी दे ही रखी है तो हम इसको बेसिक से भी कर सकते हैं कि टोटल दूरी उसने कितनी चली 180, कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल समय भाई ये चलने के लिए कितना टाइम लगेगा 60 किलोमीटर 10 की स्पीड से जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे 6 घंटे, प्लस में 60 किलोमीटर अगर 20 की स्पीड से जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे भाई 3 घंटे, और 60 किलोमीटर अगर 15 की स्पीड से जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे भाई 4 घंटे। ठीक है, तो टोटल टाइम अपना कितना लगेगा भाई 10, 20 और 15 की स्पीड से जाएंगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 6, 3 और प्लस में 4 यानी कि 13। 180 बटे में 13 उसकी क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी। कैलकुलेट करना चाहो तो भी कैलकुलेट कर सकते हो। 13 कम 13 बच के कितने 5 भाई 50 हो गए, 39। ठीक है, बच जाएंगे कितने 11 बटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी भाई। इसी क्वेश्चन में अगर ये 60 किलोमीटर नहीं दिया होता भी यहाँ पे लिख देता कि एक निश्चित दूरी क्रमशः दिस स्पीड से चलता है तो एवरेज स्पीड ज्ञात करें भाई, तो भी हम निकाल सकते थे। अगर अपने को स्पीड दे रखी है भाई 10 कितनी है 20 है और कितनी है 15, और डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं भाई। वो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड का एलसीएम अगर निकालने तो हम उसको डिस्टेंस मान सकते हैं भाई। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 20 और 15 का 60 ही आ जाएगा भाई। ठीक है, और टाइम कितना आ जाएगा अगर 10 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएंगे तो 6 घंटे लगेंगे, यानी 60 बटे में 10, और 20 की स्पीड से जाएंगे तो कितने लगेंगे अपने 3 घंटे लगेंगे भाई, और 15 की स्पीड से जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे 4। तो ये 60 3 बार गया भाई, तो टोटल दूरी कितनी चली 180। टोटल टाइम कितना लगा 6 4 10 और 3 13, 180 बटे में 13 यानी कि वही आ जाएगा अपना 13 सही 11 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोग चाहे तो बेसिक से ऐसे कर ले, अगर उसने दूरी दे तो रखी है तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये आसान रहेगा भाई। कई बार वो लिख देते हैं एक आदमी की निश्चित दूरी, निश्चित 3 दूरियां, ठीक है, क्रमशः 10, 20, 30 या जो भी स्पीड दे देगा से जाता है तो औसत चाल ज्ञात करें, तो हम उसको इस मेथड से कर सकते हैं। फिर ये वाला मेथड नहीं लगेगा क्योंकि हमें टोटल स्पीड का नहीं पता। ठीक है, तो आप लोग दोनों तरीके समझ लें भाई। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक वाहन चालक एक निश्चित दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। देखो दो ही स्पीड दे रखे हैं, डिस्टेंस अपने को पता नहीं, तो हम ट्रिक लगा सकते हैं भाई इसके अंदर। 2 इंटू में S1 S2 बटे में S1 प्लस S2 से यहां से निकल जाएगी एवरेज स्पीड। लेकिन 2 की जगह अगर 3 दे रखी हो तो फिर आप लोगों की जो ट्रिक है वो नहीं लगेगी। और दूसरी बात कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता भाई। एवरेज स्पीड हमेशा जो सबसे हाईएस्ट स्पीड है भाई और जो लोएस्ट स्पीड है उन दोनों के बीच में ही आएगी, उनसे ज्यादा या कम नहीं हो सकती भाई। अब 60 तो हाईएस्ट है तो 60 तो नहीं हो सकती, इससे तो कम होनी चाहिए, और 60 से ज्यादा वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता अभी। तो जो है एवरेज स्पीड है वो 40 और 60 के बीच का ही कोई नंबर होगा, यानी कि ये 2 ऑप्शन बच गए जिनका जो आंसर हो सकते हैं। अब निकालने के लिए इसमें तो हम सिर्फ 2 ही स्पीड दे रखे तो ट्रिक लगा सकते हैं। एवरेज स्पीड अपनी कितनी आ जाएगी भी 2 इंटू में S1 यानी पहली स्पीड 40 गुणा में दूसरी स्पीड 60, नीचे दोनों स्पीड का जोड़ 40 और 60 कितना हो जाएगा अभी अपना 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, इनका आंसर कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बी।
अगर जल्दी जल्दी में तुक्का भी लगाना तो ये दो ऑप्शन तो हम हटा ही सकते थे, तो 50% चांस हो जाते हैं अपने क्वेश्चन ठीक होने के अगर बिना सोल्व करे भी तुक्का लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, एक वाहन चालक एक निश्चित दूरी 3 बार क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा व 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात करें भाई। यही वह क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं बोल रहा था भाई, क्योंकि यहाँ पे दो की बजाय कितनी दी थी, 3 स्पीड दे दी, तो यहाँ पर आप वो ट्रिक नहीं लगा सकते 2s1 s2 बटे s1 प्लस s2 वाली। यहाँ पर आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा भाई। अपने पास स्पीड है 3, एक 40 की है, एक 60 की है और एक 80 की है। इनका अगर हम एलसीएम लेंगे भाई तो हम उसको क्या मान सकते हैं, दूरी मान सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 240। अगर एलसीएम ध्यान नहीं आए तो भी कोई भी एक ऐसा नंबर लिख देना यहाँ पे जो तीनों से भाग हो जाए भी, नहीं कुछ भी ध्यान में आए तो तीनों की गुणा करके लिख देना भी। मेरे को एलसीएम ध्यान आ गया तो मैंने लिख लिया। अब 240 किलोमीटर जाना है, अगर 40 की स्पीड से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 240 बटे में 40 यानी कि 4 छके 24 6। अगर 60 की स्पीड से जाएंगे तो 6 चौके 24 यानी कि 4 घंटे लगेंगे, और 80 की स्पीड से जाएंगे तो 0 से 0 कट जाएंगे, 8 3 24। तो अब टोटल एवरेज स्पीड कितनी होती है अभी अपनी, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 240, वो निश्चित दूरी है 3 बार तय की है, तो टोटल कितनी होगी 240 गुणा में 3 बटे टोटल टाइम कितना लगा 6 4 10 3 13। ये कितना हो जाएगा अभी 24 बार 3 यानी 720 बटे में 13। आगे कैलकुलेट कर लो भाई, 13 पंजे 65, बच गए कितने भी अपने 7, ठीक है। फिर 13 पंजे 65, बच जाएंगे कितने भी अपने 5, ठीक है। और बटे में कितने 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भी अपना, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक आदमी 4 दूरियां 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर को क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें भाई। पहली बात तो अगर इसके ऑप्शन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बताया था भी जो एवरेज स्पीड होगी वो जो सबसे कम स्पीड है, लो स्पीड है और सबसे हाई स्पीड है, उनके बीच की कोई वैल्यू होगी भाई। तो ये क्या है, सबसे कम स्पीड कितनी है 50 है, ये 50 से भी कम है तो ये आंसर नहीं हो सकता। 50 सबसे कम स्पीड है तो वही एवरेज स्पीड कैसे आ सकती है भाई, ठीक है। और 75 आंसर हो सकता है। और ये क्या है, सबसे हाईएस्ट स्पीड कितनी है अपनी 100 से ज्यादा एवरेज स्पीड कैसे हो सकती है भाई, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर एक ही है इसका, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। सोल्व भी करना चाहें भाई तो उसने दूरियां तय की हैं भाई 4, पहली 500 की है, दूसरी कितनी है 700 की है, तीसरी कितनी 800 की है और चौथी कितनी 1000 की है। और स्पीड क्या है उसके लिए, उसकी यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 80 है और यहाँ पे कितनी है 100 है। तो एवरेज स्पीड कितना होती है अपने अपनी, कुल डिस्टेंस कितनी है 1800, 1800 और 700 2500, 2500 और 500 यानी कि 3000 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो जाएगा भाई, जब ये स्पीड चलेंगे भाई 500 किलोमीटर 50 की स्पीड से, डिस्टेंस बटे स्पीड टाइम आ जाएगा कितना 10 घंटे। सेम यहाँ से 10 घंटे आ जाएगा भाई, यहाँ से भी कट के कितना 10 घंटे, 1000 बटे 100 यहाँ से भी कितना आ जाएगा 10 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लगा 10 + 10 + 10 यानी कि 40 घंटे। 0 से 0 काट दो भाई, आगे 4 से काटो, 4 7 28 भाई और 4 पंजे 20। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई अपनी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जिस भी टाइप के बन सकते थे, वो हमने सभी कवर कर लिए हैं भाई। और अब आप लोगों की प्रैक्टिस की बारी है कि आप प्रैक्टिस करें। एक पार्ट बाकी है इस चैप्टर का, बोट एंड स्ट्रीम वाला, वो भी हम कवर करेंगे। तब तक आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें, और जो इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।